नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूगर का मांस हराम क्यों है? दोस्तों, इस्लाम में सूगर का मांस खाना वर्जित यानी कि हराम होने की बात सबको पता है। कुरान में कम से कम 4 स्थानों पर सूगर का मांस खाने की मनाही की गई है। जी हाँ, पवित्र कुरान की सूरह 2 आयात उसमें बताया गया है कि सूगर का मांस कितना ही गंदा है और इसको हराम भी बताया गया है। पवित्र कुरान की कुछ बातें स्पष्ट करती हैं और ये स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं कि सूगर का मांस क्यों हराम किया गया है। इस संदर्भ में पवित्र कुरान में भी सभी आयतों मुसलमानों को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त है कि सूगर का मांस उनके लिए हराम क्यों है। सबसे पहले बाइबल में भी, जी हाँ, बाइबल में भी सूगर का मांस खाने की मनाही है। ईसाई लोग अपने धर्म ग्रंथ में तो विश्वास रखते ही होंगे। बाइबल में सूगर का मांस खाने की मनाही किस प्रकार है, चलिए हम बताते हैं। सूगर को क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए होते हैं, पर वह जुगाली नहीं कर पाता। जी हाँ, वह भी तुम्हारे लिए अपवित्र है। तुम उसका मांस ना खाना, उनकी लाशों को ना छूना, वह तुम्हारे लिए अपवित्र है। ऐसा बाइबल में लिखा गया है। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ साथ ओल्ड टेस्टमेंट का 5वीं पुस्तक में सूगर का मांस खाना मना किया गया है। सूगर तुम्हारे लिए इस कारण से अपवित्र है कि उसके पांव चीरे हुए होते हैं, परंतु वह जुगाली नहीं करता है। तुम ना तो उसका मांस खाना और ना ही उनकी लाशों को हाथ लगाना। ये बाइबल की कही गई बातें हैं। सूगर के मांस से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं गैर मुसलमानों और ईश्वर को ना मानने वालों की ओर। उन्हें तो बौद्धिक तर्क, दर्शन और विज्ञान के द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। सूगर का मांस खाने से कम 70 विभिन्न रोग लग सकते हैं। एक व्यक्ति के उदर में कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं, जैसे राउंड वर्म, पिम वर्म और हुक वर्म। ये सब कीड़ों के नाम हैं जो कि सूगर में पाए जाते हैं। उनमें सबसे अधिक घातक है टाइनिया। जी हाँ, टाइनिया सोलियम। ये एक कीड़ा होता है जो कि सूगर में होता है। अगर कोई भी सूगर को खाता है, उसका मांस खाता है, चाहे पकाने के बाद भी, फिर भी वो कीड़ा कभी नहीं मरता है। सामान्य रूप से इसे टेम वर्म कहा जाता है। ये बहुत लंबा होता है और आंत में रहता है। इससे अंडे रक्त प्रभाव में मिलकर शरीर के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। यदि ये मस्तिष्क तक जा पहुंचते हैं तो आपको याददाश्त यानी कि स्मरण शक्ति, उसको वो हानि पहुंचा सकता है। यदि वे दिल में प्रवेश कर जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है। आंख में पहुंच जाए तो आंख को अंधा कर सकता है। जिगर में घुस जाए तो जिगर को नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार शरीर के किसी भी भाग को हानि पहुंचा सकता है। एक अन्य तथ्य घातक कीड़ा, ये एक ऐसा है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह एक सामान्य भ्रांति है कि यदि सूगर के मांस को भली भांति पकाया जाए तो इस कीटाणु को मारा जा सकता है, यानी कि इन रोगाणुओं के अंडे नष्ट हो जाएंगे। अमेरिका के किए गए एक अनुसंधान के अनुसार यह कीड़ा करीबन इंसान के शरीर में तब तक रहता है जब तक इंसान की मौत ना हो जाए। इससे पता चलता है कि सूगर का मांस अच्छी तरह से पकाने पर सामान्य तापमान पर भी उसमें मौजूद रोगाणु नहीं मरते हैं, जो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, सूगर के मांस में चर्बी बढ़ाने वाला तत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, सूगर के मांस में ऐसे तत्व बहुत कम होते हैं जो मांसपेशियों को विकसित करने के काम आते हैं। इसके विपरीत ये चर्बी से भरपूर होता है। यह वसा रक्त नलियों में एकत्र होता है और अंत में दबाव पड़ता है, यानी कि हाइपरटेंशन और हृदयघात का कारण बन सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 50% से अधिक अमेरिकियों को हाइपरटेंशन का रोग लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सूगर की खपत बहुत ज़्यादा है। सूगर के मांस के समस्त जानवरों से अधिक घिनौना जीव है। जी हाँ दोस्तों, सूगर संसार में सबसे अधिक घिनौना जानवर है। ये गंदगी, मैला इत्यादि खाकर गुजारा बसारा करता है। मेरी जानकारी के अनुसार ये बेहतरीन सफाई कर्मचारी जिसे ईश्वर ने पैदा किया है, वह ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर शौचालय आदि नहीं होते हैं और जहाँ लोग खुले स्थानों पर मलमूत्र त्याग करते हैं, वहाँ की अधिकांश गंदगी
यह शुगर ही साफ करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों में शुगर का पालन स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में किया जाता है, परंतु इसकी इतनी सावधानी के बावजूद जहां शुगरों को बाड़ों में अन्य पशुओं के अलग अलग रखा जाता है, कितना ही प्रयास कर लिया जाए उन्हें स्वच्छ रखा जा सके, किंतु यह शुगर अपनी प्रवृत्ति में ही इतना गंदा है कि उसे अपने साथ साथ के जानवरों का मैला खाने में भी आनंद आता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी वाई इज पोर्क हराम ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और प्रेरणादायक और ऐसे ही चौंका देने वाली जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल में फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।